हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड है या आज का जो वीडियो हम अपलोड बनाए हैं वो सिकल सेल एनीमिया का है। ये मेंटली जो डिजॉर्डर्स हैं और उसी के प्रिंसिपल पर चलता है। सिकल सेल्स एनीमिया में होता है क्या? एनीमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड। सिकल सेल का मतलब होता है जो आरबीसी होते हैं वो हंसिया के आकार का हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि मान लिया कि आपका आरबीसी क्या है, ऐसे होता है, राउंडेड है, बाइकॉनकेव है। ये जो शक्ल सूरत इसका हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये आपका हो गया सिकल सेल एनीमिया। तो ये हेरिडिटरी डिजीज है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कि ये जो डिजीज है ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट्स है। ये पहला क्या है? ऑटोसोम। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स, ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। ये ऑफ स्प्रिंग्स यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में तभी आते हैं, जनरली कैरियर होता है जब दोनों आपका पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है। बोथ पेरेंट्स शुड बी हेट्रोजाइगस। हेट्रो बोथ पेरेंट्स शुड बी हेट्रोजाइगस। इसमें दोनों पेरेंट्स जो होते हैं हेट्रोजाइगस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके जीनोटाइप कितने होते हैं। तो 3 पॉसिबल जीनोटाइप होता है। 3 पॉसिबल जीनोटाइप। बस जितना है उतना ही याद करना है, ज़्यादा जरूरत नहीं। नंबर 1 हीमोग्लोबिन ए। देखिए इसमें 3 तरह के जीनोटाइप्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये कैरियर है। ये देखिए ये जो है नॉर्मल है और इसमें ये सिकल सेल है। एस का मतलब सिकल सेल होता है, ए का मतलब होता है ऑटोसोम्स। और तीसरा देखिएगा आपका ये डिफेक्ट है, एच बी एस। तो ये जो ऐसा वाला जो है आपका डिफेक्ट हो जाता है। अब इसी में है कि जनरली ये जो पेरेंट्स होते हैं ये होनी चाहिए, दोनों शुड बी कैरियर होनी चाहिए, दोनों के दोनों कैरियर। तो सबसे पहले हमने बताया कि सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट्स है। ऑटोसोम्स क्या है ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होता है, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं, उसमें से जो ऑटोसोम में जो डिफेक्ट होता है उसको ऑटोसोमल डिफेक्ट, मेल और फीमेल दोनों उसी तरह से प्रभावित होंगे। ऑफ स्प्रिंग्स में तकरीबन सब दोनों प्रभावित, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डॉटर या दोनों प्रभावित होते हैं। तो इसमें अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो जनरली सिकल सेल आता है। आप मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के आधार पर आप क्रॉसिंग कर सकते हैं, यू कैन क्रॉस। तब उसके बाद हम डिफेक्ट में जाएंगे। दोनों आप हेट्रोजाइगस करके देख लीजिए, आपका एनसीईआरटी इस बुक में साफ शब्दों में लिखा हुआ। आप हेट्रोजाइगस करिएगा, क्रॉस कराइएगा, एच बी एस, इनको आप क्रॉस कराइएगा, एच बी एस, दोनों के बीच आप क्रॉस कराइएगा। तो यूनिट स्क्वायर आप बना लीजिए।
कैरियर हो गया, दोनों के दोनों आपका कैरियर है, ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है। यानी कि ऑटोसोम्स का जो पेरेंट्स होता है रिसेसिव ना है, तो रिसेसिव में क्या होता है कि ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता है, और इसमें HBA HBS ये अपना कर दीजिए, HBA HBS HBA HBS, बहुत ही आसान है। अब इसको आप क्रॉस कराइएगा, यहाँ इस तरह की जो क्रॉसिंग हो रहे हैं इसमें देखिएगा, ये नॉर्मल है, ये दोनों कैरियर है, ये कैरियर हो गया, ये कैरियर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये जो आपका ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है आपका डिफेक्ट हो गया। इसमें देखिए ये हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन दोनों के दोनों क्या होता है कि वो आपको डिफेक्टिव हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिकल सेल। अगर हम एक्स और एक्स मेल और फीमेल के रूप में लेते हैं तो ये दोनों फीमेल हो गया और ये दोनों मेल हो जाता है, इधर हमने फीमेल लिया, इधर हमने मेल लिया। तो चूंकि मेल और फीमेल का संपर्क है, क्योंकि इसमें आपका सेक्स क्रोमोसोम्स तो है नहीं, तो इसमें सीधे हम ऑटोसोम्स पर चलते हैं, क्योंकि हमको डिफरेंस नहीं करना है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों प्रभावित होते हैं। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिक, सिकल सेल एनीमिया। इसमें मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं, जो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तकरीबन 50% यानी 50% जो होता है पॉसिबिलिटी रहती है, 50% की संभावना होती है कि जो म्यूटेंट होते हैं वो प्रोजेनी में जाते हैं। 50% पॉसिबिलिटी म्यूटेंट जो होती हैं ट्रांसफर होती है प्रोजेनी में, म्यूटेंट ट्रांसफर टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है संतान। इस तरह के सिचुएशंस में देखिए यहाँ पर ये आधा है और ये आधा है, 50% म्यूटेंट है, तो ऑफ स्प्रिंग्स में भी 50% जाते हैं, और इसमें इक्वली दोनों प्रभावित होता है, यानी बोथ टाइप, यानी ये जो फिनोटाइप हो गया आपका डिफेक्टिव फिनोटाइप का हो गया, यानी यही डिजीज है। तो डिजीज शो करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों हीमोग्लोबिन प्रभावित होनी चाहिए। आरबीसी इस तरह का जो होते हैं वो डिजीज टाइप्स में होते हैं, यही डिजीज टाइप, ये नॉर्मल है, दोनों कैरियर डिजीज है। अब हम देखते हैं कि इसका काउज क्या है। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग जानते होंगे कि जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं तो आप कह सकते हैं आरबीसी। आरबीसी में जो बनते हैं वो 4 हीमोग्लोबिन्स होते हैं, 4 ग्लोबिन का बना होता है। आरबीसी होता है जो 4 हीमोग्लोबिन का बना होता है, यानी कि 4 प्रोटीन्स होते हैं, इनमें 4 प्रोटीन्स होते हैं, सीधे याद रखिए 4 प्रोटीन्स होते हैं। 2 गो अल्फा होता है और 2 ठो बीटा होता है, हमेशा अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिसमें 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। तो ये जो बीटा है, ये जो आपका बीटा देख रहे हैं, इस बीटा में डिफेक्ट होता है। तो जो बीटा होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बीटा पेप्टाइड चेन्स में जो छठा ये अमीनो एसिड से वो चेंज हो जाता है। तो मान लें कि यहाँ देखिएगा, मान लें कि ये आपका है हीमोग्लोबिन 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड्स का बना होता है 3
4 5 6 सब जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 ये बीटा ग्लोबुलिन है। हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है कि अल्फा इज अफेक्टेड और बीटा भी अफेक्टेड, बोथ आर अफेक्टेड और नॉन इज अफेक्टेड। तो आप हमेशा बीटा ग्लोबुलिन बताइएगा। तो बीटा ग्लोबुलिन का जो छठा है 6 पोजीशन पर है। ये 6 पोजीशन पर नॉर्मली जो होता है आपका क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। छठे पोजीशन पर आपका नॉर्मल जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। और ये ग्लूटामिक एसिड चेंज इनटू वैलिन, VALIN। बस यही याद रखना है आपको। ये जो यहाँ पर 6 पोजीशन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा के 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन बदल जाता है। तो क्लियर हो गया, एकदम आसान है। ये इसमें बदल जाता है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बदलता किससे है, तो जीन से, यानी कि जीन में डिफेक्ट हो जाता है। जीन में जो इसका कोडन है, ये ग्लूटामिक एसिड का जो कोड होता है ट्रिपलेट, जो ये अमीनो एसिड तैयार करते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये भी अमीनो एसिड्स है, ये भी अमीनो एसिड्स हैं। तो जिस कोड के माध्यम से ये बनता है उस कोड में बदलाव हो जाता है। उसमें सिंगल जीन यानी सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हो जाता है, सिंगल बेस चेंज हो जाते हैं। जैसे भी हम आपको बताएंगे। तो ये 6 पोजीशन याद रखिए। 6 पोजीशन पर नॉर्मली ये रहता है, ये नॉर्मली है आपका हीमोग्लोबिन का, और ये चेंज हो गया तो ये डिफेक्ट हो गया। अगर इसके जगह पर वैलिन चला आता है तो ये जीन जो है डिफेक्टिव हो गया। अब इससे जो तैयार होगा, ये जो प्रोटीन तैयार होगा वो वैलिन रहेगा। अब वैलिन रहने से क्या हो जाता है कि आरबीसी जो बाइकॉन्केव होता है उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, समूचे में चेंज हो जाते हैं स्ट्रक्चर, और सीकल सेल के आधार पर बन जाता है, यानी हंसुआ के आकार का बन जाता है। हंसुआ का आकार के बनने के कारण क्या हो जाता है कि उसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो घट जाती है और ये एनीमिक हो जाता है। नॉर्मल ब्लड एनीमिक हो जाता है जब ये सीकर हो जाता है, जब इसमें से इसमें चेंज हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें चेंज क्या होता है। आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल HbA कहलाता है। जो नॉर्मल होता है 6 HbA कहलाता है। देखिए हीमोग्लोबिन ऑटोसोम्स, इसको नॉर्मल कहें। इसमें जो आपका कोडन है वो GAG है, GAG। अब GAG है तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि हमेशा DNA डबल चेन के रूप में होता है। तो G का आपका C हो जाता है, CTC में कन्वर्ट रहेगा, CAT। इसका एक चेन ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक चेन ये है जीन का और दूसरा एक चेन ये है। अब इससे जो mRNA तैयार होगा, जिसको हम कहते हैं, आप लोग देखिएगा पीछे का वीडियो में जो ट्रांसलेशन वाला वीडियो है या ट्रांसक्रिप्शन का जो वीडियो हमने बनाया है उसमें देखिएगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये जीन है, अब इसे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा GAG, ये बनेगा GAG बनेगा। अब GAG का जो कोड होता है वो वैलिड ग्लूटामिक होता है। ये ग्लू हो गया, कैसे पोजीशन पर, 6 पोजीशन। अब यहाँ देखिए नॉर्मल है तो अब HbS में आते हैं। अब HbS में आते हैं जो म्यूटेंट हो जाता है। तो म्यूटेंट में क्या हो जाता है कि ये जो आपका एडेनोसिन है वो एडेनोसिन थाइमिन में बदल जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो चेंज हो जाता है GAG हो जाता है। यहाँ GAG है, यहाँ GTG हो जाता है, यानी चेंज क्या हुआ, A। इसको कहते हैं सिंगल बेस। समूची चेंज नहीं होता है, ए चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए, तो ये चेंज हो गया।
अब जैसे ही ये चेंज होता है तो इसका नीचे वाला जो चेन रहता है वो CAC में बदल जाता है। अब इसका जो mRNA तैयार हो जाएगा वो GUG हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ए का G हो जाएगा mRNA में। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यूरेसिल बन जाएगा। जैसे ही यूरेसिल बनता है वैसे ही इसका कोड बदल जाता है। इसका अमीनो एसिड, जैसे ही कोड बदला अमीनो एसिड बदल गया, इसको कहते हैं वायलिन 6 पोजीशन का। तो ये तुम्हारा आपका म्यूटेंट हो गया, यही म्यूटेंट है HBS, इसी को कहते हैं वायलिन। अभी जो वायलेंस होता है ग्लूटामिक एसिड जो है वायलिन में बदल जाता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का है और ये डिफेक्ट है म्यूटेंट हीमोग्लोबिन का। हमेशा याद रखिएगा सिंगल बेस जो होते हैं सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और ये बीटा ग्लोबिन में होता है। इसके कारण होने के कारण समूचा जो RBC होता है वो सिकल हो जाता है, उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हो जाते हैं, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये जो शेप है वो सिकल के आकार का हो जाता है। तो जनरली इसमें यही होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल जो होते हैं सिकल सेल एनीमिक में बदल जाते हैं, बस इतना ही। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। एक बार और वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट अबाउट इट, एक बार फिर हम आपको रिपीट करने जा रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल लिंक्ड, हमेशा याद रखिए एग्जाम में ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट्स, ये डॉटर और सन दोनों को इक्वली अफेक्टेड करता है। इसमें जो पेरेंट्स होने चाहिए कैरियर होनी चाहिए, चूंकि रिसेसिव है इसलिए पेरेंट्स में स्किपिंग रहेगी, दोनों इक्वली अफेक्टेड होंगे। इसमें बाई कॉनकेव रहता है जो सीकल के आकार हंसिया के आकार का हो जाता है। हंसिया जैसे देहात में धान काटने वाला जो हंसिया होता है उसके आकार का हो जाता है। इसमें होता है क्या कि भाई आपका जो जीन्स होते हैं, जो हीमोग्लोबिन तैयार करने वाले, प्रोटीन तैयार करने वाले जो जीन्स होते हैं वो छठे पोजीशन पर GAG नॉर्मली होता है, लेकिन वो चेंज होकर के GTG में बदल जाता है, AT में बदल जाता है, जिसके कारण इसका दूसरा चेन A में रहता है और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसी से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो GUG बदलेगा, है ना। थायमिन जो है यूरेसिल करेगा बदलेगा। अब यहाँ पर ये वायलिन पढ़ लेता है, वायलिन अमीनो एसिड को रीड कर लेगा, GUG इसको रीड करेगा, जबकि GAG इसको रीड करेगा। तो सिर्फ एक बेस पेयर चेंज हो जाने से ये कोडन इसमें बदल जाता है और दिस इज द डिफेक्ट, और यही डिफेक्ट हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स में ये चेंज हो गया है तो हमेशा ऑफस्प्रिंग्स में आता रहेगा। जिस पेरेंट्स के DNA में ये कोड चेंज हो गया है, इसमें बदल गया है, ये नहीं है, दिस इज नॉर्मल, और ये नहीं है, तो हमेशा क्या होगा कि ये कोड को पढ़ेगा, ये पढ़ना चाहिए तो ये कोड को पढ़ेगा और एक अमीनो एसिड तैयार होता रहेगा और इट इज़ इनबोर्न जेनेटिकल डिजीज हो जाएगा। यानी इसमें जो है हमेशा ऑफस्प्रिंग्स में जाता रहेगा, जनरेशन में जाता रहेगा। तो इसको हम पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं इंटायर फैमिली में कि सिकल सेल एनीमिया कैसे कैसे मूव कर रहा है। पेडिग्री एनालिसिस समूचे फैमिली ट्री बना करके हम उसको अध्ययन करेंगे। तो इसमें ध्यान ये देना है कि दोनों के दोनों पेरेंट जो होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों कैरियर होनी चाहिए, दोनों के दोनों कैरियर होना चाहिए, और जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो दोनों प्रभावित होंगे। जब दोनों कैरियर होगा, क्योंकि रिसेसिव है, तो जब दोनों कैरियर होगा तो पेरेंट्स में तो इफेक्ट नहीं आएगा, पेरेंट्स में तो ये डिजीज दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसेसिव है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, उसको हाइड कर देगा, तो ऑफस्प्रिंग्स में दिखाई देगा। यानी ऑफस्प्रिंग्स में इक्वली, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सन हो या डॉटर हो, दोनों को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम आपको जानकारी दी है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं और किस चेन को प्रभावित करता है वो भी हमने बता दिया। तो इसको आप लोग ध्यान रख कर के पढ़ेंगे और देखेंगे, और हमारा वीडियो जितना भी आप देखते रहिए,
दिस ऑल वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सब के सब थोड़ा सा भी फालतू नहीं है, आप सब इसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। थैंक यू।